नमस्कार, जोहार। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत ही जल्द अब आने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेपीएससी को 2416 पदों के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है और अब आपका झारखंड एलपीटी टेस्ट का आयोजन होने के भी बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। पहले आपकी झारखंड एलपीटी टेस्ट होगी, उसके बाद आपकी झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी की बात रही, तो जो बच्चों का भी पीजी है वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ अगर वो नेट क्वालिफाइड हैं या फिर वो पीएचडी हैं या फिर झारखंड एबिलिटी टेस्ट, तो इसकी जो पात्रता है वो कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जनरल वाले बच्चों के लिए मिनिमम 55% मार्क्स, और उसके साथ साथ आपको नेट का एग्ज़ाम या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी क्वालिफाई होना अनिवार्य है, या फिर आपको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो आपको पता हो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन बहुत ही पहले इसका आयोजन हुआ था 2008 में। उसके बाद झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन अभी तक झारखंड में नहीं हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले झारखंड में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा और उसके बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाई जाएगी जेपीएससी के द्वारा। जहाँ तक एज लिमिट की बात रही, जो पिछली बार वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो एज लिमिट था, अपर एज लिमिट 50 साल था जनरल कैंडिडेट्स के लिए। BC1 और BC2 के बच्चों के लिए जो एज लिमिट था वो था आपका 53 ईयर्स, और वहीं SC ST वाले बच्चों के लिए जो एज लिमिट था वो था आपका 55 ईयर्स। तो यही एज लिमिट आपकी रहने जा रही है। तो एज बहुत बड़ा आपका ये बार नहीं है, आपको मैक्सिमम छूट मिलेगी एज लिमिट में। साथ साथ जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी, उनको बताया गया है कि उनको उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी और साथ साथ उनको वेटेज भी मिलेगा। कितना साल वो पढ़ाए होंगे उस अनुसार उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है उनके लिए जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं झारखंड के अलग अलग विश्वविद्यालयों में। उन्हें जेपीएससी को द्वारा एज में छूट दी जाएगी, साथ साथ उन्हें कोई एक्सपीरियंस का भी लाभ मिलेगा। तो आप समझ गए कौन झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया लड़का है या फिर लड़की है और उसके साथ साथ कंसर्न सब्जेक्ट में उसका नेट है क्वालिफाइड, या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी, नहीं तो झारखंड एलपीटी टेस्ट भी जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो भी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम झारखंड एलपीटी टेस्ट की बात कर लें तो इसकी भी एलिजिबिलिटी जो है वह है मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। जनरल वाले बच्चों के लिए 55% मार्क्स के साथ उनको मास्टर डिग्री क्वालिफाई होना अनिवार्य है। वहीं SC ST OBC बच्चों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। 50% मार्क्स के साथ भी अगर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। जहाँ तक झारखंड एबिलिटी टेस्ट के सिलेबस की बात रही तो इसमें आपका 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होगा, और वहीं दूसरा पेपर आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 आपका पेपर 1 अभी जैसा बताया मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है इसमें। उसके बाद इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी वो 50 प्रश्न रहेंगे, और प्रति प्रश्न का जो वेटेज रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस अनुसार जो पेपर 1 होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। और इसका जो सिलेबस रहता है पेपर 1 का, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके प्रश्न होंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे, हायर एजुकेशन के गवर्नेंस सिस्टम से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, लॉजिकल रीजनिंग के सवाल रहेंगे, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सवाल रहेंगे, EVS से प्रश्न रहेंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, DI से प्रश्न रहेगा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रीहेंशन से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के प्रश्न इसमें रहेंगे। तो आप नेट का जो पेपर आता है प्रीवियस ईयर का उसको आप एक तरह से देख लेंगे, उन पेपर्स को अच्छे से खंगाल लेंगे, और उसी के तर्ज पे झारखंड में भी सिलेबस बनाई जाएगी। तो उन पेपर्स को अगर आप देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। और जो पेपर 2 है आपका, वो पीजी का आपका सब्जेक्ट जो जिससे भी आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछने देखने को मिलेंगे। उसी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स से पीजी किया है या पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया है तो उसी सब्जेक्ट से आपके प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके,
और प्रति क्वेश्चंस का वेटेज इसमें भी 2 मार्क्स का रहेगा, तो कुल 200 मार्क्स की परीक्षा होगी आपकी। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें आपका माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो लगभग सभी सब्जेक्ट में टोटल 10 यूनिट्स है। तो जो यूजीसी नेट का आपका सिलेबस है वही यहाँ पे सिलेबस रहेगा। ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ प्रश्न आपको झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो झारखंड ज्योग्राफी से कुछ आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। झारखंड स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले जा सकते हैं। ये जब आएगा जेट का विज्ञापन तभी ये पता चलेगा, लेकिन आप अभी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को चालू रखें। तो आप समझ गए, झारखंड एबिलिटी टेस्ट में कुल 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जिसमें कुल 10 यूनिट्स आप हैं। डीआई, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, ईवीएस, इन सारे क्षेत्रों से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहीं आपका जो पेपर 2 होगा उसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट से प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भारी कमी है, तो अब हाईकोर्ट के द्वारा भी बहुत बार सरकार को लताड़ लगाई गई है इस रिगार्डिंग। हाईकोर्ट ने भी सब साफ निर्देश दिया है कि शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए हमें परमानेंट फैकल्टीज़ का अपॉइंटमेंट करना होगा सरकार को। फिर माननीय राज्यपाल के द्वारा भी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने का हिदायत दिया गया है और अब फाइनली अधियाचना भेजी जा चुकी है जेपीएससी को। तो ये कंफर्म अब हो गया है कि इस साल आपकी वैकेंसी आएगी। ये 100% सही है। आप बस अपनी तैयारी को चालू रखें और अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप अभी से तैयारी अपना स्टार्ट कर दें। आप यूजीसी नेट का जो पेपर्स है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसके पेपर को आप देखिए। पेपर 1 का भी जो प्रश्न आप पूछा जाता है नेट में, उसको आप पूरी तरह से आप सॉल्व करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। जो बुक्स की बात रही जहाँ तक, तो आपने पीजी किया है तो आपको संबंधित सब्जेक्ट के बुक्स के बारे में अच्छी से जानकारी है, तो उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करें। और ये बहुत ही अच्छी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होती है। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड जॉब है। सैलरी जो स्ट्रक्चर होता है आपका, उसका आपका 15,600 से 39,100 आपका ये रहता है, और जो ग्रेड पे होता है आपका वो 6,000 का होता है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनने जा रही है इसमें वो लगभग 1,06,000 रुपये के अराउंड होगी, और जो इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी वो 90,000 की अभी स्टार्टिंग सैलरी आपको इतनी मिलने जा रही है। तो बहुत ही अच्छी ये जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका वो पीजी, अगर पीजी हैं तो आप जेट की तैयारी करें। अगर आपका जेट निकल जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो बच्चे जिनका पहले से यूजीसी नेट निकला हुआ है तो वो अगर परमानेंटली चाहते हैं झारखंड में एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब, तो वो भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जहाँ तक मेरे द्वारा बताया गया ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज रहती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहता हूं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। भविष्य में आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।